So this is third video. So here the topic is center of gravity of an arc. Center of gravity of an arc. तो इसका डेरिवेशन जो कभी कभी एग्जाम में आता है लेकिन बहुत रेयर केस है, तो फिर भी हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क निकालने के लिए हमें पहले फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर ए कर्व। एक कर्व आपको एज्यूम करना है। तो कर्व का इक्वेशन जो है जनरली हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो दिस इज द कर्व। यहाँ पे आपने कर्व बनाया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इन कर्व में से हमें कुछ आर्क एज्यूम करना है। तो आर्क हमें एज्यूम करना है आर्क ए बी, ए से लेके बी तक। So it is extending from say x is equal to a and x is equal to b यहाँ तक। तो आर्क ए बी का हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो और इसके लिए क्या करेगा, we have to assume two points, that is neighboring points, say p and q, and then its coordinate we assume x comma y, and then x plus del x comma y plus del y, and then फिर आर्क लेंथ भी हमें एज्यूम करना है। तो आर्क लेंथ ए पी हमें एस एज्यूम करना है, सो दैट आर्क पी क्यू जो है डेल एस हो। ओके, सो the explanation here is let AB be an arc of the curve y is equal to fx extending from x is equal to a to x is equal to b। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकेंड हमें फिर क्या करना है, वी टेक टू नाइबरिंग पॉइंट्स p q, ये हो गया ऑन द आर्क ए बी। ये नेक्स्ट हमें क्या करना है, फिर लेट ए बी ए फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व, और ए को हम एक फिक्स पॉइंट एज्यूम करना है, सो दैट द आर्क ए पी इज एस एंड आर्क पी क्यू इज डेल एस। नाउ वी कंसीडर द डेंसिटी ऑफ द आर्क एज रॉ। यहाँ पे मैंने लिखा है लेट rho be the density of the arc of the curve at the point P। तो ये पॉइंट P पे हमें डेंसिटी जो है rho एज्यूम करना है। तो क्या होगा, देन rho में बी कंसीडर कांस्टेंट फ्रॉम P to Q। तो अभी P से लेके Q तक हमें ये डेंसिटी rho को कांस्टेंट मान सकता है। क्यों? क्योंकि द आर्क पी क्यू इज डेल एस विच इज वेरी स्मॉल, पी और क्यू जो है बहुत सामने है, नज़दीक है। तो हम मान सकते हैं रो जो है कांस्टेंट है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आफ्टर दैट, तो अभी क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो है रॉ है, और ये जो है पी टू क्यू पे कांस्टेंट हम एज्यूम करना है। तो अभी क्या हो जाएगा, हैंस मास डेल एम ऑफ द एलिमेंट्री आर्क पी क्यू। आर्क पी क्यू, ये आर्क जो है पी क्यू जो है एलिमेंट्री आर्क है, और दोनों बहुत सामने हैं। पी क्यू जो है मीन्स आर्क पी क्यू जो है नेग्लिजिबल है। तो अभी क्या होगा, वहाँ पे जो है मास जो है हम डेल एम से एज्यूम करते हैं, एलिमेंट्री मास। तो ये मास जो है बाय फॉर्मूला इट इज़ रॉ इंटू डेल एस। और ये कैसे आता है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एस वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज
मास बाय वॉल्यूम। इट मीन्स हमें लिख सकता है रो इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वी। डेल वी मीन्स वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम। इट मीन्स डेल एम इज इक्वल टू रो डेल बी। तो अभी डेल वी जो है एलिमेंट्री वॉल्यूम, और इसके बाद डेल एस जो है एलिमेंट्री आर्क लेंथ। तो अभी ये केस में आर्क का केस में, कार्व का केस में आपका डेल वी और डेल एस जो है बराबर है। ओके, हम जो है वॉल्यूम और ये आर्क लेंथ सेम मान सकता है। सो दैट्स वाई डेल एम इज इक्वल टू रो डेल एस। सो ऐसे ही ये फॉर्मूला आ गया है। ओके, सो डेल एम इज इक्वल टू रो डेल एस। Again, also the center of gravity of this elementary arc जो है यहाँ पे PQ है, PQ is the elementary arc, so can be approximately taken as the point PXY, sorry, PXY। तो अब इसी तरह क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस एलिमेंट्री आर्क PQ, तो ये एलिमेंट्री आर्क PQ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हम क्या मान सकता है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट XY है वो हम मान सकता है, क्योंकि आर्क PQ जो है वो नेग्लिजिबल है, दोनों बहुत सामने हैं, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसका P पे ही हो सकता है। एंड द रीज़न इज यहाँ पे दिया है बिकॉज द पॉइंट Q इज वेरी क्लोज टू P एंड वी हैव टू टेक द लिमिट एज Q टेंड्स टू P। यहाँ पे हमें लिमिट लेना है Q टेंड्स टू P, तो Q टेंड्स टू P और दोनों जो है Q जो है P का क्लोज है, तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एलिमेंट्री आर्क लेंथ PQ का हम P ही एज्यूम कर सकता है। तब क्या होगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स x बार कॉमा y बार ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन आर्क AB, तो होल आर्क AB का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बाय फॉर्मूला हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देखा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट जो है इंटीग्रल x dm बाय इंटीग्रल dm, तो ये अभी क्या हो जाएगा, इधर बस dm का जगह में वी हैव टू पुट रो ds, तो अभी ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल x रो ds बाय इंटीग्रल रो ds। तो सिमिलरली y बार का भी ऐसे ही होगा ये। सो और एक केस आप यहाँ पे मान सकता है, इफ द डेंसिटी रो इज कांस्टेंट, सपोज कांस्टेंट है, तो क्या होगा, जस्ट रो को हम निकाल देगा और बाकी रह जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x ds बाय इंटीग्रल ds एंड y बार इज इक्वल टू इंटीग्रल y ds बाय इंटीग्रल ds। ये तो यहाँ पे आप देखा जाए तो सो दिस विल बी द फॉर्मूला। तो आप ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ऊपर वाला भी, ये भी, और नीचे वाला भी, रो का कांस्टेंट वाला भी। ओके, एंड ऑफ कोर्स जो आगे वाला याद करने से नीचे वाला तो आ ही जाएगा, अगर रो को आप कांस्टेंट लेता है तो प्रॉब्लम नहीं है ये। एंड हियर इन दिस केस नंबर 1 मैंने ऐसे लिख दिया है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर टू बी टेकन फ्रॉम वन एंड ऑफ द आर्क AB टू द अदर एंड। तो याद रखना है यहाँ पे जो इंटीग्रल है इसका लिमिट जो है आप आर्क का वन एंड से लेके अदर एंड तक लेना है। तो ये केस में लिमिट A से लेके लिमिट B तक लेना है। एंड द सेकेंड यहाँ पे लिखा है मैंने, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ds गिव्स द लेंथ ऑफ द आर्क अंडर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ये केस में आर्क अंडर कंसिडरेशन जो है A से लेके B है। तो अभी आर्क लेंथ AB ये केस में तो क्या होगा, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रल ds। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ds will give you the length of the arc under consideration। okay, तो ये हो गया।
तो ऐसे एग्ज़ाम में तो बहुत कम आता है ये क्वेश्चन जो है, ये डेरिवेशन जो है बहुत कम आता है, लेकिन इन केस आ भी सकता है तो आने से आप डायरेक्ट एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, जस्ट एक ड्रॉ करना है कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। इसके बाद वो कर्व में से आर्क एज्यूम करो, से आर्क ए बी। तो आप ए पे क्या होगा, x इक्वल टू ए जिसका ये वैल्यू होगा, और y x इक्वल टू बी ये। और इसके बाद यही आर्क में आपको दो पॉइंट एज्यूम करना है पी क्यू, और कोऑर्डिनेट यू हैव टू टेक एक्स वाई एंड देन x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई, ऐसे लेके बस आपको प्रोसीड करना है। तो थैंक यू, यही है बस यहाँ तक।